अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे आप, और आप यकीनन इस फरमान से इतना कुछ हासिल करेंगे कि शायद किसी और तफसीर की, किसी और तफसील की, किसी और शरह की, किसी एक नुक्ते की भी गुंजाइश ना बचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस काम में तुम्हें आज़ादी दूँ ना, मुझे छोड़े रखा करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने नबियों से ज्यादा सवालात, ज्यादा झगड़ने की वजह से हलाक हो गए। ज्यादा सवालात करते थे, अंबिया से झगड़ा करते थे, बहस करते थे, वो हलाक कर दिए गए। फरमाया मैं तुम्हें जिस काम से मना कर दूं, हुजूर फरमाते हैं कि उस काम को छोड़ दिया करो, और जिस काम को करने का हुक्म दूं, जहाँ तक हो सके बजा लाया करो। लेकिन बहस, फजूल सवालात, बाज लोग ऐसे होते हैं कि कोई तवक्को ही नहीं कर सकता कि ये कोई सही सवाल करेगा, कोई सही बहस छेड़ेंगे, कोई तरबियत का, कोई इस्लाह का, कोई खैर का काम करेंगे। वो कोई ना कोई उलझाव पैदा करके खबरों में रहना चाहेंगे। वो कोई ना कोई ऐसा सवाल छेड़ना चाहते हैं कि जिसके बारे में उनका ख्याल होता है कि मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं किसी को आया। वो एक हाथ पहेली याद कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो देखो मेरे तो सवाल का जवाब नहीं ना दिया किसी ने, कोई नहीं दे सका। आपका मतलब इल्म हासिल करना होता तो है नहीं, आपका मकसद तो इस बात से होता है कि मैं कोई ऐसा सवाल करूं कि सामने वाले को नीचा दिखा सकूं, सामने वाले को कमजोर किया जा सके, सामने वाले के बारे में लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जा सके कि इसको मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे तो बहुत सारे लोग आपसे सवालात करते थे, तो एक आदमी चुप करके बैठा रहता था। तो बड़े ही शौक के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन उससे फरमाया, मियाँ तुम कोई सवाल नहीं करते? कहा हुजूर कर लूं। फरमाया कर लो। तो कहने लगा रोजा कब इफ्तार करना है? फरमाया जब सूरज गुरूब हो जाए। तो वो कहने लगा कि अगर पूरी रात सूरज ही गुरूब ना हो तो इमाम साहब कहने लगे कि बेटा तुम चुप ही रहा करो, तुम्हारा सवाल ना करना ही बेहतर है। ओ खुदा के बंदे, वो कौन सी रात है जो सारी रात ही गुजर जाए और सूरज गुरूब ना हो? कहता है कि जब सूरज गुरूब ही ना हो तो वो कौन सी रात हुई जब सारी रात ही गुजर जाए और सूरज गुरूब ना हो? तो ये कैसा बेमाना और फजूल सवाल तुमने छेड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन कसरत से सहाबा ने सवालात किए तो हुजूर के चेहरे पे नाराजगी के आसार आए। जमीन पे बैठे थे, मिंबर पे बैठ गए। सब जानते हैं कि हुजूर से ज्यादा कौन है जो लोगों को इल्म देगा? कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कसरत से सवालात और फिर सवाल पे सवाल। हुजूर नाराज हो गए, मिंबर पे तशरीफ फरमाए और फरमाया पूछो जो पूछना है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया उज़ैफा। दो लोगों ने फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह हमारा बाप कौन है? फरमाया जिसकी तरफ तुम मंसूब हो वही तुम्हारा बाप है। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे लिए दोज़ख का फैसला किया जाएगा। अब जब हुजूर के चेहरे पे जलाल देखा कि हुजूर जलाल में फरमा रहे हैं पूछो, तो लोग खामोश हो गए। आला हजरत फरमाते हैं कि गजब से उनका खुदा बचाए, नूरे बारी जलाल में है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कैफियत देखी तो अपनी कोनियां जमीन पे रख दी और हाथ बांध लिए। कहने लगे हुजूर हमें माफ कर दे, हम अल्लाह के रब होने पे बड़ा ही राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पे बड़े राजी हैं, और हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी और रसूल बनाया है। हुजूर हम राजी हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुन के हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जाओ, अल्लाह तुम पे रहम करे और अल्लाह तुम्हें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो हम और आपको ये सब बात पे गौर करना चाहिए कि हम ज़रूरत का सवाल ज़रूर पूछें। ये तो बड़ी खैर वाली बात है, लेकिन जो हमें पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो फजूल है। हम जो सवाल कर रहे हैं वो दूसरे का इल्म चेक करने के लिए, उसकी हैसियत चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो इसकी हमें दीन इजाज़त नहीं देता। उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है चारों जानिब आप देख लें।
उन बातों पे भी बहस है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन बातों पे भी बहस है जिनको हमारे बुजुर्गों ने तय कर दिया था, तय करके रख दिया था। एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीलोकाल से, माल ज़ाया करने से और ज़्यादा सवालात करने से मना किया है। इन 3 चीज़ों से बचे, ये हदीस बुखारी में मौजूद है। 3 चीज़ों से बचे, कसरत से बहस करना और उस जगह माल ज़ाया करना जहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और बिला वजह के सवालात करना। इल्म सीखने के लिए अगर कर रहे हैं तो खैर की बात है, लेकिन फजूल सवालात करना, इन 3 चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। अल्लाह ताला हमें हसीन दीन को हसीन तरीके से अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन हदीस मुबारका को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक लाजमी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करती रहूं। जज़ाकल्लाह।